लोगों के मध्य एक विशेष टॉपिक को लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत खास होने वाला है। और ये टॉपिक है कि हम किस तरह आईआईटी जैम का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, किस तरह हम नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, टीआईएफआर, एनबीएचएम, गेट, इन सब जो एग्ज़ाम हैं इनकी हम किस तरह से तैयारी करें कि हम बहुत आसानी से इन एग्ज़ाम को निकाल सकें। बीएससी फाइनल ईयर में जाने के बाद बच्चे के मन में आता है कि वो आईआईटी जैम की तैयारी करे या कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में एमएससी करने के लिए अप्लाई करें। उसके बाद देखा जाए एमएससी फाइनल ईयर में जाने के बाद स्टूडेंट के मन में आता है कि हम लोग नेट की तैयारी करें, नेट जीआरएफ निकालें और अच्छी यूनिवर्सिटी से शोध का कार्य करें या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन के कहीं अध्यापन का कार्य करें। ये सब कुछ ठीक है, बहुत सारे बच्चे प्रयास भी कर रहे हैं, लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर बहुत कम लोग इसमें सफल हो पा रहे हैं। असफल होने वालों की संख्या इसमें ज़्यादा है, सफल होने वालों की संख्या कम है। इसका मुख्य कारण ये है कि कुछ छात्र जो तैयारी कर रहे हैं परंतु उनके पास एक प्रॉपर मैथ्स का वो नहीं है, मैटर नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, इस वजह से वो असफल हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास मैटर भी है, टाइम भी है, परंतु एक रणनीति नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हवा हवा में चलते हैं, यानी कि बस ऊपर ऊपर थ्योरी देखी और उनको लगता है कि वो उनको आ चुका है, उसके बाद उसकी गहराई में वो नहीं जाते हैं। तो 3 कारण हैं जहाँ पर स्टूडेंट अधिक असफल हो रहा है। अगर मैं बात करूँ नेट की, तो नेट निकालने के लिए लगभग जनरल वालों की बात करूँ तो 100 नंबर के आसपास नेट क्वालिफाई हो रहा है और 110-115 के आसपास जेआरएफ की कट ऑफ जा रही है एवरेज, और थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक देखे जाएं, जैसे रियल एनालिसिस है। रियल एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे लगभग 50 से लेके 70 मार्क्स तक का आ जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा। अब तो लीनियर अलजेब्रा से काफ़ी पूछने लग गया हो, इसमें कम से कम 40 से लेके 60 नंबर तक आ रहा है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 30 से 40-45 नंबर तक आ रही है। उसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ये सब भी 30 से 40 मार्क्स के बीच मानने लग गई है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करो, डिफरेंशियल इक्वेशन भी 40-50 मार्क्स की आ रही है। इंटीग्रल इक्वेशन, सीओबी और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक आपके 10 से 15 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतने ही टॉपिक पर्याप्त हैं आपको जेआरएफ देने के लिए, परंतु इन टॉपिक को ऐसे पढ़िए कि अगर इनकी रेंज का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपसा अछूता ना रहे, यानी कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके द्वारा हो जाए एग्जाम में। अब बात आती है, जैसे रियल एनालिसिस की बात करता हूँ मैं। रियल एनालिसिस में क्या है, काउंटेबिलिटी चैप्टर है, सीक्वेंस और सीरीज चैप्टर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पावर सीरीज आता है, पावर सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। पावर सीरीज तो मुझे रियल एनालिसिस की लगती है, सब कुछ खुल जा रहा है पावर सीरीज से। उसके बाद यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, मेजर थ्योरी है, रिमान इंटीग्रेबल है। तो इतने सारे अगर आपके पास टॉपिक आपको आ रहे हैं अच्छे से, तो आप आराम से नेट क्वालिफाई रियल के जितने भी आ रहे हैं उसके एवरेज से निकाल सकते हैं। रियल एनालिसिस की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ जो चीज़ सही है उसके लिए आपके पास सॉलिड कॉन्सेप्ट होने चाहिए, और जो चीज़ गलत है उसके लिए आपके पास एक काउंटर एग्जाम्पल होने चाहिए। जब तक इन दोनों चीज़ों का सामंजस्य नहीं बैठेगा तब तक आप एग्जाम में नेट के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा में आपको सबसे महत्वपूर्ण आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर और रैंक ऑफ मैट्रिक्स और लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, इतनी अगर आपको आ रही हैं तो लीनियर अलजेब्रा यहाँ से आपके लिए आसान बन जाती है। फिर बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, वो है एनालिटिक फंक्शन और सिंगुलरिटी। तो एनालिटिक फंक्शन और सिंगुलरिटी अगर आपको आ रही है तो कॉम्प्लेक्स को मैं आपके लिए बहुत आसान बना सकता हूँ। ऐसे आपका अलजेब्रा है, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी में थ्योरम को पढ़ना, थ्योरम के स्टेटमेंट याद करना और थ्योरम के प्रूफ आना इतना सफिशिएंट नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बच्चों को यही गलतफहमी होती है। उनको लगता है कि सारी थ्योरम के स्टेटमेंट उनको आ रहे हैं, सारी थ्योरी उनको जो भी है आ रही है, तो उनको लगता है कि हमें ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी अच्छे से आ रही है, परंतु ऐसा नहीं होता है। जब तक आप हर थ्योरी के
आपके पास ग्रुप के एग्जाम्पल नहीं होंगे, हर थ्योरम के आपको अप्लीकेशन नहीं आ पाएंगे, तब तक आप नेट में उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। साइलो थ्योरम है। साइलो थ्योरम में लोगों को लगता है कि हमने साइलो थ्योरम की तीन थ्योरम पढ़ी हैं, परंतु अगर एग्ज़ाम में साइलो थ्योरम से कोई क्वेश्चन पूछने लग जाए तो वहाँ पर हम हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उनकी गहराइयों पर गए ही नहीं हैं। जब तक हर थ्योरम की गहराइयों पर नहीं जाएंगे आप, तब तक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान सा टॉपिक है। और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे नेट में कम आता हो, लेकिन वो मैथ्स में उसका उपयोग बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि आप मेरे साथ लंबे समय तक जुड़े रहिए, कम से कम 5-6 महीने तक का। और हर दिन जितना मुझे लगेगा कि आज आपको इतना ही सीखना है, तो मैं उतना ही वीडियोज़ आपके लिए बनाऊंगा, उतने ही कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। पहले लीनियर अलजेब्रा शुरू करूँगा, 1 महीने लीनियर अलजेब्रा में लगेगा, फिर रियल में 1-1.5 महीना रियल में लगेगा, फिर कॉम्प्लेक्स में। ऐसे धीरे धीरे 5 या 6 महीने में आपको हम पूरा नेट का सिलेबस कंप्लीट करके, IIT जैम वालों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दे दूंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग बहुत लंबे समय तक जुड़े रहें और एक दूसरे की हेल्प कर सकें। आप मेरी हेल्प करेंगे क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है नेट का पढ़ाने में। 2014 से आज तक पढ़ाते आ रहा हूँ, और आप लोगों के लिए भी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब तैयार हो जाएं नेट और IIT जैम की तैयारी करने के लिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर किए ताकि अधिक से अधिक छात्र अब लाभ उठा सकें। धन्यवाद।